हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 7 आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच इत्यजेनानुनीतेन भवेना पारितुष्यता अभ्याधायि महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे महाबाहु विदुर, भगवान ब्रह्मा के शब्दों से शांत होकर शिव ने उनकी प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया। जय श्री प्रभुपाद। तो दक्ष ने शिव जी का अपमान किया, फिर अपने पुत्री का अनादर किया, जिसके कारण सती मैया ने दक्ष के सभास्थली पर ही अपना शरीर त्याग दिया, जिसके कारण शिव जी क्रोधित हुए, यक्ष का यज्ञ तहस नहस कर दिया और सारे देवतागण फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर, ऋषि मुनियों को लेकर महादेव के कैलाश पर्वत में उनसे मिलने आते हैं और देवतागणों को कहते हैं कि आप सभी लोग उनके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है तो आपको क्षमा मांगना चाहिए। और फिर ब्रह्मा जी भी देवता और मुनियों की तरफ से महादेव को समझाते हैं कि आप जो भी लॉस हुआ है उसको ठीक कर दीजिए यज्ञ में और पुनः ये यज्ञ होने दीजिए, क्योंकि यज्ञ तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होता है। तो इस श्लोक में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ब्रह्मा के शब्दों से शिव जी शांत होकर उनको आगे कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 2। महादेव उवाच नाघं प्रजेश बालनं वर्णयेनानुचिन्तये देवमायाभिभूतानं दंदस्तत्र धृतो मया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शिव जी ने कहा, हे पूज्य पिता ब्रह्मा जी, मैं देवताओं द्वारा किए गए अपराधों की परवाह नहीं करता। चूंकि ये देवता बालकों के समान अल्पज्ञानी हैं, अतः मैं उनके अपराधों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो उन्हें राह पर लाने के लिए ही दंडित किया है। तो शिव जी जो है समस्त देवताओं के पिता समान हैं। जैसे पिता कई बार बच्चों को सही रास्ते में लाने के लिए दंडित करते हैं, पर उनके हृदय में फिर भी अपने बेटे के प्रति उतना ही अनुकंपा प्रेम रहता है। ठीक उसी प्रकार से शिव जी कह रहे हैं कि इन देवताओं के जो अपराध है वो बालकों के अपराध की तरह मैं क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि जो देवतागण हैं वो भी तीनों गुणों के अधीन है, वो भी भौतिक जगत में हैं। तो इसीलिए शिव जी कह रहे हैं मैंने तो उनको राह पर लाने के लिए, रास्ते पर, सही रास्ते पर वो चले उसके लिए मैंने दंडित किया है। और इस तरह शिव जी का दंडित करना एक प्रकार से आशीर्वाद हुआ, क्योंकि शिव जी के प्रति जो भी अपराध करते हैं वो निश्चित रूप से नरक की ओर गति करते हैं, देवता के पोजीशन में ही क्यों ना हो, भले ही प्रजापति के पोजीशन में ही क्यों ना हो। लेकिन शिव जी ने जब उनको दंडित किया, इससे वो अब नरक नहीं जाएंगे, उसी दंड से उनका प्रायश्चित्त हो गया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दंड जो है 2 प्रकार का होता है। एक तो वो दंड होता है जो युद्ध होता है, युद्ध में जो विजेता होते हैं वो शत्रु को देता है। दूसरा जो है पिता हमेशा पुत्र को भी दंड देते हैं सही राह में उनको रखने के लिए।
तो इसलिए दोनों प्रकार के दंड में जमीन आसमान का अंतर होता है। और भगवान शिव जी स्वभाव से वैष्णव है, वो निरंतर विष्णु का ध्यान करते हैं और वो इसलिए सदैव प्रसन्न रहते हैं। उनका मन में कोई भी प्रकार के कल्मश या प्रदूषण नहीं प्रवेश कर सकता। तो इसलिए वो कभी भी किसी को शत्रु नहीं मानते हैं और ना ही वो इस तरह से क्रुद्ध होते हैं जैसे शत्रु के प्रति क्रुद्ध होते हैं। वो सभी के शुभ चिंतक है। आप सोचिए, वो भूत प्रेत यक्ष असुर के भी शुभ चिंतक है। तो इसलिए जब कोई वो दंड देते हैं किसी को तो उसकी भलाई के लिए होता है। जैसे पिता पुत्र को दंडित करते हैं और शिव जी पिता तुल्य है। कई बार जब हम सभी को याद है कि बचपन में जब माता पिता हमें पढ़ने के लिए कहते थे अनवरत और हम खेलना चाहते थे, तो हमें ये क्रोध आता होगा कि क्यों हमेशा पढ़ने के लिए बोलते हैं, क्यों दूध पसंद नहीं है दूध पीने के लिए क्यों बोलते हैं, हरी सब्जियां खाने के लिए क्यों बोलते हैं जब हमें पसंद नहीं है। तो इस तरह से गुस्सा आता होगा बचपन में। लेकिन जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तब हम समझते हैं कि अगर इतना डिसिप्लिन में हमें माता पिता नहीं रखते तो हम इतना पढ़ लिख नहीं पाते, इतनी चीज़ों को हम सीख नहीं पाते हैं। तो फिर बड़े होके पता चलता है कि उन्होंने जो दंड भी दिया था वो हमारे भलाई के लिए था, वो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए ही सब कार्य करते थे। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है कि भगवान ने कुछ देकर हम पर कृपा किया और कुछ चीज़ें हमारे मांगने पर भी ना देकर हम पर कृपा किया। और कई बार जैसे दंडित भी करते हैं, ऋषि मुनि श्राप देते हैं, वो भी उनके लिए ब्लेसिंग्स ही होता है। जैसे कि कुबेर के दोनों पुत्र जब नग्न होकर अप्सराओं के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, सोमरस पीकर एकदम नशे में, तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि तुम देवता के पुत्र हो और ऐसे आसुरिक तरीके से कार्य कर रहे हो, तमोगुण में, घोर तमोगुण में, जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ। और नंगे वृक्ष तो नग्न ही रहते हैं ना। तो फिर उन लोगों ने क्षमा प्रार्थना मांगा। तब उन्होंने बताया कि तुम भगवान कृष्ण के आंगन में अर्जुन के वृक्ष बनोगे और कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो नारद मुनि जैसे महान वैष्णव जो है, उनका जो है अभिशाप भी आशीर्वाद ही बन जाता है। श्लोक नंबर 3 और 4 एक साथ पढ़ेंगे। प्रजापतिर्दग्ध शिष्णो भवत्वा जामुखं शिरः मित्रस्य चक्षुषेक्षेत भागं स्वं बर्हिषो भगः पूषा तु यजमानस्य दद्भिर्जक्षतु पिष्टभूक् देवः प्रकृत सर्वांगा येम उच्चेषणं ददुः। शिव ने आगे कहा, चूंकि दक्ष का सिर पहले ही जलकर भस्म हो चुका है, अतः उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग नामक देवता मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। और शिव के अनुचर से नंदीश्वर, उन्होंने श्राप जो दिया था वो भी श्राप सत्य हो रहा था। और जहाँ तक बात है कोई भी अनुचर क्योंकि अपने स्वामी के पक्का भक्त होते हैं, तो उनमें जो शक्ति होते हैं वो शिव जी का ही है। जैसे कोई गुरु के भक्त होते हैं, प्रामाणिक गुरु के, जो आज्ञा का पालन करते हैं और अच्छा सेवक होते हैं, तो उनमें जो भी शक्ति होती है वो अपना ना होकर गुरु का होता है। जैसे कि बलि महाराज जब शुक्राचार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे और सारे आज्ञाओं का पालन करते थे, तो इसके कारण वो इतने ताकतवर हो गए थे कि उन्होंने स्वर्ग भी हासिल कर लिया था। तो जब बलि महाराज ने तब आक्रमण किया था तो इंद्रदेव कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि बलि महाराज कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गए, इसका क्या कारण है। तो बृहस्पति गुरु कहते हैं कि उसके अंदर जो पावर है वो अपना नहीं है, वो भृगुवंश जो शुक्राचार्य है ना, वो ब्राह्मण का पावर है। और उन ब्राह्मण के प्रति, उन गुरु के प्रति वो इतने शरणागत है कि वो उस पावर के कारण इतना पावरफुल हो गए हैं। और ब्रह्मा जी भी इंद्र से कहते हैं कि एक बार ऐसा होता है कि इंद्र की सभा में जब उन देवताओं के गुरु बृहस्पति प्रवेश करते हैं तो इंद्र खड़े नहीं होते, उनका स्वागत नहीं करते, उनको आसन नहीं देते। हम कितने भी उच्च पोजीशन में हो, जब हमारे सामने गुरु आते हैं तो हमें खड़े होना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो अपराध हो जाता है और बृहस्पति कुछ बोले बिना वहाँ से चले जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जब इंद्र जाते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने ये क्या किया जिसके कारण तुम्हारा सारा पावर जो है निस्तेज हो गया, क्योंकि जो गुरु के प्रति अपराध करते हैं वो पावरफुल नहीं रह सकता।
और बलि महाराज अपने गुरु के प्रति इतना शरणागत हो चुके हैं कि वो इतने पावरफुल हो गए, तुम्हारा इंद्रलोक तो क्या, मुझे तो डर है असुर लोग ब्रह्मलोक को भी ना हासिल कर ले, क्योंकि गुरु के कारण शिष्य इतने पावरफुल हो जाते हैं। तो गुरु का कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो इस तरह से शिव जी के अनुचर भी बहुत पावरफुल थे, क्योंकि शिव जी उनके गुरु है, उनके आराध्य देवता थे। तो उनका भी हम देखेंगे कि उन्होंने जो जो श्राप दिया वो भी फलीभूत होता है। और जब वीरभद्र जो शिव जी के जटा से उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने यज्ञ तहस नहस कर दिया था दक्ष का, तो उन्होंने ऑलरेडी यज्ञ की जो अग्नि थी उसके दक्षिण भाग में दक्ष का सिर काट के आहुति दे चुके थे, क्योंकि दक्ष के कारण ये सब हुआ था, शिव जी का उन्होंने अपराध किया था। तो इसीलिए शिव जी ने कहा कि दक्ष का सिर तो जलकर भस्म हो चुका है, अगर जलता नहीं तो पुनः जोड़ा जा सकता था, तो इसलिए उनको बकरे का सिर मिलेगा। और जो भग नामक देवता है, जिनकी आंखें भी निकाल चुके थे शिव के अनुचर, तो बोल रहे हैं वो नेत्रों, अपने मित्र के नेत्रों से यज्ञ का अपना भाग देख सकेगा। पूषादेव अपने शिष्यों के दांतों से चबाएंगे। पूषादेव का दांत निकाल दिए गए थे, क्योंकि जब शिव जी का अपमान हो रहा था तो वो ऐसे, या जैसे भृगुमुनि या ब्राह्मणगण जब अनुचरों को श्राप दे रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, दांत दिखा रहे थे, तो इसीलिए दांत दिखाने के कारण उनके दांत निकाले गए। तो पुषादेव के लिए शिव जी ने कहा कि वो शिष्यों के दांतों से चबाएंगे, और अगर वो चाहे कि नहीं मैं अपने आप ही खाऊं या ऐसा, तो अकेले चाहते हैं तो सत्तू की बनी लोई खाकर उनको संतुष्ट रहना पड़ेगा, ये उनका प्रायश्चित था। फिर महादेव ने कहा, किंतु जिन देवताओं ने मेरा यज्ञ भाग देना स्वीकार कर लिया है वे सभी प्रकार के चोटों से स्वस्थ हो जाएंगे। अब देवता को भी अपने भूल के एहसास हुआ, तो उन्होंने, लेकिन देवताओं के लिए महादेव ने कहा है कि ठीक है, उनको जो भी नुकसान हुआ है पूरा एज इट इज वो जो है पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अब जो है मेरे प्रति श्रद्धा डेवलप कर लिया है। तो पूषादेव को शिष्य पर निर्भर होना पड़ा। चने के आटे की लोई खाने के लिए उनको ये दंड चालू रहा उनका, और दांतों का वो उपयोग नहीं कर सका, क्योंकि वो शिव जी पर हंस रहे थे और दांत दिखाकर मजाक उड़ा रहे थे, जो ऐसे महान वैष्णव पर, महान पद पर जो ऐसे मजाक उड़ाए, तो उनका इसलिए दंड चालू रखना उनके लिए अच्छा था। तो दूसरे शब्दों में शिव जी के विरुद्ध दांतों का प्रयोग करने के कारण उसके दांत नहीं रहने देना ही उनके लिए श्रेयस्कर था। श्लोक नंबर 5। बाहुभ्यामश्विनोः पुष्णो हस्तभ्यः कृतबाहवः भवन्त्वर्ध्वर्यवच्छन्ने बस्तश्मश्रुर्भृगुर्भवे। फिर महादेव ने कहा है कि जिन लोगों की भुजाएं कट गई हैं उन्हें अश्विनी कुमार की बाहों से काम करना होगा, और जिनके हाथ कट गए हैं उन्हें पूषा के हाथों से काम करना होगा। मतलब दूसरे दूसरे देवताओं के थ्रू भी वो कार्य कर सकते हैं, और पुरोहितों को भी उसी के अनुसार कार्य करना होगा। लेकिन जहाँ तक भृगु का प्रश्न है, भृगु को बकरी की दाढ़ी प्राप्त होगी, और वही दाढ़ी जिसका सिर दक्ष को मिलेगा, और उसी की दाढ़ी भृगु मुनि को प्राप्त होता है। तो क्योंकि दक्ष के समर्थक थे भृगु मुनि, और दक्ष और बकरे की जो है मस्तिष्क का, हम सब जानते हैं कि मनुष्य और एक बकरा, उसका जो ब्रेन है वो अलग अलग पदार्थ से बना होता है। तो भी हम देखेंगे कि जब दक्ष को बकरी का सिर लगा दिया गया तो उनका वैसे ही सब कुछ उनको याद रहा, और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी व्यक्ति की चेतना ही मेन है। जैसे हम शरीर भी छोड़ते हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं, जिस चेतना को हम डेवलप करते हैं इस जीवन में, हम जितना साधना करते हैं, जितना तपस्या करते हैं, उस हिसाब से जाकर आगे के जन्म भी हमारी चेतना होंगी। तो यानी मस्तिष्क पदार्थ जो है निमित्त मात्र है, वास्तविक बुद्धि किससे आती है? हमारी चेतना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि हमें कृष्ण चेतना जागृत करना चाहिए। अगले श्लोकों से पता चलेगा कि दक्ष के सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगाने से भी दक्ष उतना ही बुद्धिमान थे, और उन्होंने अत्यंत सुंदर ढंग से शिव जी की प्रार्थना की, विष्णु की प्रार्थना की, जो कोई बकरे के लिए संभव नहीं है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि बुद्धि का केंद्र जो है
मस्तिष्क के पदार्थ नहीं है, बल्कि आत्मा की जो विशेष चेतना उसने डेवलप किया है, उसी के हिसाब से उनकी बुद्धि काम करते हैं। और समग्र कृष्ण भावना जो आंदोलन है वो चेतना की शुद्धि के लिए है। जो भी कोई भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं, कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, वही सर्वोच्च योगी है, वही उच्चतम सिद्धि को प्राप्त करता है। भले ही इस जीवन में वो कितना ही निकृष्ट जीवन जिया हो या पतित हो चुके हो पहले, फिर भी अगर उसने कृष्ण भावना ग्रहण किया, हरिनाम का जप करता है, तुरंत वो उच्च पद पर स्थित हो सकता है। विशेष रूप से यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो वो भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को जा सकता है। श्लोक नंबर 6। मैत्रेय उवाच तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मेधुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्ताता साधु साध्वित्यथा ब्रुवन्। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, वहाँ पर उपस्थित सभी मनुष्य सर्वश्रेष्ठ वरदाता शिव के वचनों को सुनने से अत्यंत संतुष्ट होकर गदगद हो गए। तो सभी को पता चला कि शिव जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और उन्होंने सबका उपाय कर दिया है और अब यज्ञ होने जाएगा। तो इस श्लोक में शिव को मिधुष्टम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वरदाता कहा गया है। भगवान शिव आध्यात्मिक जीवन के सर्वश्रेष्ठ वरदाता बन जाते हैं। भौतिक इच्छा तो पूर्ण करते हैं, भले ही वो असुर हो चाहे देवता हो, लेकिन उनको तब प्रसन्नता होती है जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनके पास वरदान मांगते हैं। एक कथा आती है कि एक बार एक दरिद्र ब्राह्मण जो शिव जी के महान भक्त थे, और तो शिव जी ने उनको ये सलाह दिया स्वप्न में, क्योंकि उनकी धन की कमी थी और उनकी बेटियों का विवाह था। तो शिव जी ने उनको सलाह दिया कि वृंदावन में मदन मोहन मंदिर में सनातन गोस्वामी हैं, तो आप वहाँ पे जाके उनसे मिलिए, वो आपको सर्वश्रेष्ठ वरदान दे देंगे। तो इसलिए बोला कि आप सबसे बेस्ट वरदान मांगिए। तो जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा, मैं बहुत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मुझे आपका वरदान चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। तो सनातन गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो भगवान के पार्षद हैं। तो वो समझ गए कि उनको धन की कमी के कारण उनके मन में जो है भावना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो कूड़ेदान में पारस पत्थर है, आप वो ले जाइए, और जहाँ पे भी स्पर्श करेंगे, जैसे प्लास्टिक का टेबल है, अगर पारस पत्थर स्पर्श हो जाए तो सोने का टेबल बन जाता है। तो बहुत मूल्यवान पत्थर है वो। तो ले गए वो, और जब ले गए तो फिर महादेव ने देखा कि अरे मैंने क्या धन पाने के लिए भेजा था और ये क्या धन लेके आए। तो फिर महादेव ने उनको स्वप्न दिया और सलाह दिया कि आप देखिए, अगर उनके पास यही सर्वश्रेष्ठ वस्तु होता तो फिर वो कूड़े में क्यों फेंक के रखा था। तो इस तरह से ब्राह्मण को बुद्धि दिया। तो ब्राह्मण ने फिर सनातन गोस्वामी के पास जाके बोला कि क्या आपके पास इससे भी बड़ा कुछ है धन। तो बोला कि हाँ है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको इसका त्याग करना पड़ेगा, पारस पत्थर का, और पारस पत्थर को आप यमुना के पानी में फेंक दीजिए। तो फेंक देते हैं वो। फिर जब वो आते हैं तो सनातन गोस्वामी उनके कान में मंत्र देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र द्वारा उनको दीक्षित करते हैं, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ धन होता है। और इस वजह से महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं जो कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। श्लोक नंबर 7। ततो मिढ्वांसमामन्त्र्य शुनासीरः सहर्षिभिः भूयस्तद्देव यजानं समिद्वद्वेधसो ययुः। तब मुनियों के प्रमुख भृगु ने शिवजी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया, और इस तरह से ऋषिगण, शिवजी तथा ब्रह्मा समेत सभी देवता उस स्थान पर गए जहाँ वो महान यज्ञ संपन्न हो रहा था। तो सब कुछ सुधर गया था। तो यज्ञ के पुरोहित भृगु मुनि शिवजी को यज्ञशाला में पधारने के लिए आमंत्रित किया, और फिर समस्त जो ऋषिगण हैं सभी लोग, शिवजी ब्रह्मा समेत सभी आए। पहले में तो आमंत्रण ही नहीं गया था, इसलिए तो इतना हंगामा हुआ था।
जिसके कारण सती देवी ने शरीर त्याग दिया था। तो दक्ष द्वारा आयोजित जो यज्ञ था शिव जी ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी पत्नी का वहीं पे देहांत हो गया था दक्ष के कारण। अतः वहाँ पर उपस्थित समस्त देवताओं ने ब्रह्मा तथा ऋषियों समेत शिव जी से विशेष अनुरोध किया कि आप यज्ञ में आइए और यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करिए। श्लोक नंबर 8। विधाय कार्त्स्येन च तद्ददाह भगवान् भवः संदधुः कस्य कायेन सवनीया पशुः शिरः। जब शिव जी के निर्देश अनुसार सब कुछ संपन्न हो गया तो यज्ञ में वध के निमित्त लाए पशु के सिर को दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया। तो इस बार सभी देवता और ऋषिगण सावधान थे बिल्कुल कि शिव जी क्रोधित ना हो जाए। अतः जैसा शिव जी ने कहा वैसे ही किया। जैसे कि हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं कि यज्ञ में जो भी पशु लाया जाता था वो एक्चुअली मंत्र के द्वारा, ब्राह्मण के मंत्र में कितना शक्ति है उसी परीक्षण के लिए था। और ब्राह्मण उस मंत्र के जप करके वो बूढ़े पशु को नव शरीर प्रदान करते थे, यंग शरीर। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है और उसे कोई बोले आपको मैं यंग शरीर दूंगा, क्या आपको चाहिए, वो तुरंत बोलेंगे हाँ चाहिए ना, बुढ़ापे में कितनी बीमारी आती है, परेशानी आती है। तो ऐसे ही इसीलिए लाते थे पशु, और उसी पशु में से एक पशु का जो है सिर, बकरे का सिर दक्ष को दिया गया। श्लोक नंबर 9। संध्यामाने शिरसि दक्ष रुद्राभिवीक्षितः सद्यः सुप्ता इव तस्थो ददृशे चाग्रतो मिढम्। जब दक्ष के शरीर पर पशु का सिर लगा दिया गया तो दक्ष को तुरंत ही होश आ गया, और जो ही वो निद्रा से जगा तो उसने अपने समक्ष शिव जी को खड़े देखा। अभी तक दक्ष का मन में जो द्वेष था शिव जी के प्रति, पर इस प्रोसेस के थ्रू, दंड के थ्रू जब वो गुजरे और जैसे ही उनके सर पे बकरे का सिर लगा दिया, उनको होश आ गया तुरंत शिव जी की कृपा से, और वो तुरंत खड़े हुए तो देखा जैसे शिव जी उनके समक्ष हैं, और उनको ऐसे उठे जैसे कोई नींद से उठे हो। और इसे ही संस्कृत में सुप्त इव तस्थो कहते हैं, मतलब नींद, गहरी नींद से उठने जैसे वो जीवित हो गए। इसका अर्थ यह है कि निद्रा से जगने पर मनुष्य को तुरंत स्मरण हो आता है कि उसे क्या करना है। निद्रा में भले ही कोई स्वप्न भी देखें, लेकिन नींद से उठते उसको स्मरण हो आता है असलियत, सब असली दुनिया के बारे में। तो शिव जी की कृपा से जैसे ही उनके शरीर में बकरे का सिर जोड़ दिया गया तो पुनः जीवित हो उठे। और तो इसमें एक प्रकार से उनको दूसरा शरीर प्राप्त हुआ, और चेतना लेकिन वही थी। जैसे कि महाराज भरत जब अपना पूरा राजकाज छोड़कर जंगल में जाते हैं भक्ति करने के लिए, पर एक हिरण के बच्चा जो मर रहा था, पानी में बह के जा रहा था, उसको वो बचाते हैं और पालन पोषण करते हैं, लेकिन उसके प्रति आसक्त होने के कारण और इस तरह से मृत्यु को प्राप्त होने के कारण जड़ भरत हिरण का शरीर प्राप्त होता है। और फिर हिरण के शरीर के नेक्स्ट जन्म उनको एक ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत के नाम, ब्राह्मण के रूप में जन्म होता है। तो उनको तीनों के तीनों जन्म याद होता है कि कैसे मैं पहले भरत महाराजा था, इतना ग्लोरियस फेमस महाराजा था जिसके नाम पर भारत पड़ा, और फिर बाद में मेरा ऐसा हुआ कि मुझे आसक्ति के कारण एक हिरण का शरीर में जाना पड़ा। तो इस बार वो बहुत चौकन्ना रहते हैं कि इस बार जो है मैं बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करूँगा, और ऐसा बिहेव करते से उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि वो भक्ति करना चाहते थे। क्योंकि अगर बहुत एक्सपर्ट दिखाते हर चीज़ में तो उनके माता पिता या समाज वाले उनको किसी और काम में लगा देते, वो किसी और काम में बिजी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दक्ष को भी याद रहा कि उन्होंने क्या क्या किया था और क्या क्या घटना हुई थी। तो मृग की शरीर होते हुए भी जिस तरह से उनको चेतना थी भरत महाराज को, ऐसे दक्ष को भी स्मरण हो आया। श्लोक नंबर 10। तदा विषध्वज द्वेष कलिलात्मा प्रजापतिः
शिवावलोकदभवा क्षरध्वरद् इवामलः। उस समय जब दक्ष ने बैल पर सवारी करने वाले शिव को देखा तो उसका हृदय जो शिव के प्रति द्वेष से कलुषित था तुरंत निर्मल हो गया। जिस प्रकार सरोवर का जल शरदकालीन वर्षा से स्वच्छ हो जाता है। सरोवर का जो जल होता है, जब बारिश होती है ना, बहुत मिट्टी मिट्टी सा होता है क्योंकि पानी का वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब शरदकाल आता है तो पानी एकदम स्वच्छ और प्योर दिखाई देने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ही जीवित हुए दक्ष पुनः और शिव जी का दर्शन किया तो तुरंत ही उनका हृदय जो है निर्मल हो गया, सारा द्वेष जो है नष्ट हो गया। जो भी कोई शिव जी को भक्ति भाव से और आदर पूर्वक देखता है उसका हृदय निर्मल हो जाता है। तो राजा दक्ष का हृदय शिव जी के प्रति ईर्ष्या के कारण दूषित था, लेकिन थोड़ा प्रेम और भक्ति के साथ जब वो जीवित होने के बाद शिव जी को देखा तुरंत उनका हृदय स्वच्छ हो गया। जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और कौरव पक्ष में जो सैनिक लड़ने आते थे, कृष्ण के मैंने बहुत सुनते थे लेकिन प्रत्यक्ष ऐसे देखा नहीं। और जब अर्जुन के रथ में कृष्ण का दिव्य सौंदर्य उन लोगों ने देखा और उस सौंदर्य का वो लोग गुणगान करने लग गए और इसी के कारण वो लोग इतने पवित्र हो गए कि जैसे ही उनको वीरगति को प्राप्त किया युद्ध में तुरंत भगवत धाम चले गए, वैकुंठ। श्लोक नंबर 11। भवस्तवाय कृतधिन् न शक्नोदानुरागतः औत्कण्ठ्याद्बाष्पकलया संपरेतं सुतं स्मरन्। राजा दक्ष ने शिव जी की स्तुति करनी चाहिए, किंतु अपनी पुत्री सती की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का स्मरण हो आने से उसके नेत्र आंसुओं से भर आए और शोक से उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, वो कुछ भी ना कह सका। आप देखिए कितने कठोर हो गए थे जब शिव जी के प्रति वो ईर्ष्या रखते थे कि अपनी चहेती पुत्री, सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी सती उनके घर आई थी बिना बुलाने पर भी, पर सती का स्वागत नहीं करा। मतलब सती के प्रति भी इतना अनादर व्यक्त किया और जब सती ने शरीर त्यागा तो भी उनका कठोर हृदय मेल्ट नहीं हुआ, पिघला नहीं कि सती को रोक दो कि सती ऐसा मत करो, मरने दिया। और जब यज्ञ सब तहस नहस हो गया और जब उनका भी मृत्यु हो गया, फिर से अभी जब शिव जी ने उनको जीवित किया बकरे का सिर लगाकर दक्ष को, और शिव जी का दर्शन भक्ति से किया तो तुरंत उनका हृदय निर्मल हो गया। और निर्मल हृदय होने के कारण उनको ये जब शिव जी की स्तुति करना चाहा, अब उनको शिव जी का पोजीशन पता चल गया क्योंकि वो द्वेष से, विकार से मुक्त हो चुके हैं। और तभी उनको अपनी बेटी की मृत्यु का याद आया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, गला रुद्ध हो गया, वो कुछ बोल नहीं पाए। श्लोक नंबर 12। किच्चात् संस्तभ्य च मानः प्रेमविह्वलितः सुधिः शाशंस निर्व्यलीकेन भावेनेशं प्रजापतिः। उस समय प्रेम विह्वल होने से राजा दक्ष अत्यधिक जागरूक हो उठा और बेटी का याद आया, गला रुद्ध हो गया, भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि सामने महादेव खड़े थे। तो बड़े यत्न से उन्होंने अपने मन को शांत किया, अपने भाव जो आवेग है उसको रोका और शुद्ध चेतना से शिव जी की स्तुति करनी प्रारंभ कर दिया। श्लोक नंबर 13। दक्ष उवाच भूयाननुग्रहो भवता कृतो मे दन्दस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च वं भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेच्छा कुत एव धृतव्रतेषु। तो ये वाला जो श्लोक है ये ऐसे भी हम गा सकते हैं, इस सुर में भी ज़्यादा फिक्स होगा।
भूयाननुग्रहो भवता कृतो मे दन्दस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेच्च कुत एव धृत व्रतेषु। राजा दक्ष ने कहा, हे शिव, मैंने आपके प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है, किंतु आप इतने उदार हैं कि आपने अपने अनुग्रह से वंचित करने के बजाय मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कृपा की है। आप तथा भगवान विष्णु अयोग्य निकम्मे ब्राह्मणों तक की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर भला आप मेरी उपेक्षा क्यों करने लगे? मैं तो यज्ञ करने में लगा रहता हूँ। तो यहाँ पे दक्ष जो है अपने आप को पराजित मान रहा था। वो जानते थे कि महान शिव जी ने उन पर कितनी बड़ी कृपा किया है। अगर शिव जी, जैसे पहले भी दक्ष ने पब्लिकली शिव जी को इतना कटु शब्द कहा, शिव जी चुपचाप चले गए थे, लेकिन इससे दक्ष को नरक जाने का रास्ता प्रशस्त हो गया था, क्लियर हो गया था। लेकिन इस बार जब उनकी पत्नी सती ने शरीर छोड़ा दक्ष के व्यवहार के कारण, तो शिव जी ने माफ़ नहीं किया, एक प्रकार से दंडित किया। तो दंडित किया तो दक्ष इसलिए उनकी कृपा देख पा रहे थे, क्योंकि दंड देने से जैसे कोई इस जगत में मर्डर करे और सरकार उसको फांसी की सज़ा दे, तो यानी उसका दंड इसी जगत में वो भुगत लिया, तो उसको नरक नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो किसी तरह बच गया और नरक जाना पड़े, तो यहाँ का दंड तो कोई दंड नहीं, वहाँ पे तो इतना भयंकर दंड यमदूत देते हैं। तो इसीलिए और कई साल तक वहाँ रहना पड़ेगा, हज़ारों वर्ष तक अपने एक एक पाप का जो है हिसाब उसको देना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए इसी जगत में अगर दंड मिल जाए तो अच्छा है। तो ऐसे ही दक्ष ने शिव जी की महानता देखा कि आपने दंड देकर मुझ पर कृपा की, क्योंकि महादेव या भगवान विष्णु जो है वो ब्राह्मणों की बहुत आदर करते हैं, और प्रजापति दक्ष भी ब्राह्मण हैं, और इस प्रकार से उन पर भी उन्होंने कृपा किया। कोई ब्राह्मण अयोग्य ही क्यों ना हो, वैदिक सभ्यता के अनुसार ब्राह्मण कुल के वंशज को कभी कभी कठोर दंड नहीं दिया जाता, मतलब उसको मार नहीं दिया जाता। हाथ, जैसे एक ब्राह्मण का ऐसा हुआ था कि वो चोरी का इल्ज़ाम लग गया फॉर एग्जांपल, या कुछ ऐसा इल्ज़ाम लग गया, तो कोई अंग क्षत कर दिया, हाथ काट दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि मार दिया। जैसे अश्वत्थामा ने तो इतना ब्राह्मण पुत्र होके भी एकदम ऐसा कार्य किया जो शूद्र से भी निकृष्ट हो, सोते हुए पांडवों के 5 बच्चों को मार दिया। तो इसी के कारण जो है वैसे तो उनको वध करना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने वध नहीं किया, और द्रौपदी ने भी मना किया, और बल्कि भगवान ने कहा कि इनका जो मणि है, जो सिर पर मणि है, उसको छीन लो। तो इस प्रकार से उनको दंडित किया, लेकिन वध नहीं किया, मतलब ब्राह्मण वध या ब्राह्मण हत्या नहीं किया जाता है। लेकिन जो ब्राह्मण के घर में पैदा हो लेकिन ब्राह्मण जैसा क्वालिटी ना हो, तो उसको ब्रह्म बंधु कहते हैं। तो इसी प्रकार दक्ष ने अपने को ब्राह्मण बंधु सिद्ध कर दिया था, क्योंकि ब्राह्मण जैसा उनके हृदय में करुणा नहीं थी, जैसे कि अश्वत्थामा के हृदय में नहीं था। वो महान ब्राह्मण पिता ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, किंतु शिव जी के प्रति ऐसा आचरण कोई ब्राह्मण नहीं करते। तो इसी तरह से दक्ष ने स्वीकार किया कि वो ब्राह्मण क्वालिटी से नहीं वो थे उस समय, और शिव ने दक्ष को शत्रु मानकर दंडित नहीं किया था, बल्कि सही मार्ग पर लाने के लिए दंडित किया था। हालांकि रिश्ते में हो सकता है शिव जी उनका दामाद लगे, लेकिन ओरिजिनली पोजीशन में शिव जी का पोजीशन दक्ष से कहीं ऊपर है, वो फिर भी दक्ष के पिता ही है, पिता समान है। तो इसलिए उन्होंने दक्ष को सही राह में लाने के लिए दंडित किया था। यद्यपि दक्ष पतित हो चुका था, लेकिन यज्ञ करने का व्रत ले रखा था, जो कि ब्राह्मण का एक कर्तव्य है। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रकार जो है उन्हें शिव जी की स्तुति प्रारंभ की। श्लोक नंबर 14। विद्या तपो व्रत धरान मुखतः स्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमवितुं प्रथमं त्वमस्त्राक्
तद्ब्राह्मणान्म परमा सर्वविपत्सु पासि पालः पशूनिव विभो प्रगृहीत दंडः। दक्ष ने कहा, हे महान तथा शक्तिमान शिव, विद्या, तप, व्रत तथा आत्म साक्षात्कार के लिए ब्राह्मणों की रक्षा करने हेतु ब्रह्मा के मुख से सर्वप्रथम आपकी उत्पत्ति हुई थी। आप ब्राह्मणों के पालक बनकर उनके द्वारा आचरित अनुष्ठानों की सदैव रक्षा करते हैं। इस प्रकार ग्वाला गायों की रखवाली के लिए अपने हाथ में दंड धारण किए रहता है। तो एक्चुअली शिव जी समस्त ब्राह्मणों के रक्षक हैं। और दक्ष स्तुति में बोलते हैं कि वो महान तपस्वी है शिव जी, और हमेशा ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, और ब्रह्मा के मुख से उनकी उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से जो है वो हमेशा भला ही चाहते हैं। शिव जी को पशुपति भी कहा जाता है। पशुपति क्योंकि जीवात्माओं की उन्नत चेतनाओं की वो रक्षा करते हैं, वो मदद करते हैं कि जीवात्मा उन्नत चेतना कृष्ण भावना भावित प्राप्त हो। पशु शब्द से यहाँ पे पशु और मनुष्य दोनों का बोध होता है। जब मनुष्य भी पशु जैसा हो जाता है, केवल खाने में, सोने में, या संतान उत्पन्न करने में, मैथुन करने में, या अपने आप की रक्षा करने में लगे रहते हैं, जो पशु का कार्य है। तो ये तो बेसिक है, लेकिन इसी में सिर्फ हमें नहीं लगे रहना है। हमारा मनुष्य जीवन हमें आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बनने के लिए मिला है। तो इसलिए पशुपति मतलब ऐसे पार्श्विक जो है वृत्ति रखने वाले जीवात्माओं की भी वो कल्याण कामना करते हैं, उनकी रक्षा में हमेशा रुचि दिखाते हैं महादेव जी। तो श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसकी पुष्टि की गई है कि कोई भले ही वेद वर्णित अनुष्ठानों का पालन क्यों न करे, किंतु यदि वो कृष्ण चेतना विकसित नहीं करता है तो कितना ही वो यज्ञ करे, कितना ही वो कर्मकांड करे, कितना ही कुछ करे, वो तपस्या करे, सारा श्रम अपव्यय है, समय का व्यर्थ, मतलब समय को उन्होंने व्यर्थ बना दिया, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ करके भी भगवान कृष्ण के प्रति अपने हृदय में भक्ति डेवलप नहीं कर पाए। तो दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने के पीछे शिव जी का एक ही मंतव्य था कि वो दक्ष को दंडित करना चाहते थे, क्योंकि उसने महान अपराध किया था। तो शिव द्वारा दिया गया दंड उस ग्वाले द्वारा दिया जाने वाला दंड के समान है, जो पशुओं को डराने के लिए लाठी रखते हैं। तो पाशविक वृत्ति वाले मनुष्य के लिए हमेशा बल प्रयोग करना पड़ता है। जो बहुत उन्नत है वो केवल शास्त्रों की बात श्रवण करके मान लेते हैं, लेकिन जो लोग किसी विकार से परिपूर्ण है तो वो शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, तो उनको दंडित करना पड़ता है। तो भगवान उनको दंडित करते हैं। माया देवी की भी यही सेवा है कि वो चाहते कि सब लोग भक्त बन जाए। जो लोग भक्ति में अथवा कृष्ण चेतना में प्रगति किए बिना वैदिक अनुष्ठानों का पालन मात्र करते हैं वे पशु तुल्य हैं। शिव जी ऐसे लोगों की रक्षा का भार लेते हैं और कई बार उनको दंडित करके उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। श्लोक नंबर 15। योऽसो मया विदित तत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्तिविशिखैर्विगर्णय्य तन्माम् अर्वाक्पतन्तमर्हत्तमनिन्दयापात् दृष्ट्यार्द्रया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। मैं आपके समस्त कीर्ति से परिचित नहीं था, दक्ष बोलते हैं, अतः मैंने खुली सभा में आपके ऊपर कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा की थी। निश्चित रूप से जब हमें किसी सामने वाले की महानता का पता नहीं है और खासकर किसी छोटी बातों के लिए हमारे मन में द्वेष घुस जाता है तो व्यक्ति उसके प्रति अपराध कर सकता है। तो यही दक्ष बोल रहे हैं कि मुझे आपकी समस्त कीर्ति के बारे में इतना परिचय नहीं था, आखिर शिव जी को कोई कैसे जान सकते हैं इतना। इसलिए उन्होंने खुली सभा में कटु शब्द रूपी बाणों से वर्षा की थी और बहुत बुरा बुरा बोला था दक्ष महाराज ने
लेकिन दक्ष प्रजापति कह रहे कि तो भी आपने उसकी कोई परवाह नहीं की, आपने सब सहन कर लिया। जैसे एक पिता पुत्र की गलतियों को माफ कर देते हैं। मैं आप जैसे परम पूज्य पुरुष के प्रति अवज्ञा के कारण नरक में गिरने जा रहा था, किंतु आपने मुझ पर दया करके और दंडित करके मुझे उबार लिया है। कई बार गुरु के प्रति भी जब अपराध करते हैं शिष्य, गुरु दंडित करे तो अच्छा है, दंडित नहीं करे तो वो नरक में गिर जाता है। तो ऐसे ही दक्ष को पता था कि क्योंकि वो ब्रह्मा के पुत्र है तो उनको शास्त्रों का ज्ञान है। और अभी जब विकार होता है मन में, जैसे कि दुर्योधन के मन में द्वेष था, विकार था, तो शास्त्रों का ज्ञान तो था पर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता व्यक्ति। जैसे हमें बहुत गुस्सा आ जाए तो भक्तों को भी हम गुस्सा कर दे, उस समय शास्त्र नहीं काम आता क्योंकि गुस्सा विकार है हमारे मन में, इसलिए। लेकिन अब विकार निकल चुका है। तो दक्ष महाराज कह रहे हैं कि आपके प्रति मैंने ऐसे अपराध किया, खुली सभा में मैंने इतना बुरा बुरा बोला, मैं नरक जाता, लेकिन आपने दंडित करके मुझे नरक जाने से बचा लिया। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो, क्योंकि मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने शब्दों से आपको तुष्ट कर सकूं। तो कितना विनम्रता हमें यहाँ दिखाई देता है दक्ष प्रजापति का। जब वो पहले प्रजापति के मुखिया समझकर वो अभिमान आ गया था उनमें, अब सब नष्ट हो गया। और उन्होंने कहा है कि हे महादेव, आपको मैं अपने वचनों से तुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि आपका गुणगान सही ढंग से कर पाऊँ। तो इसलिए आप अपने ही अनुग्रह से प्रसन्न हो। ऐसा ही होता है, हम भगवान का क्या गुणगान गा सकते हैं, लेकिन भगवान अपने ही अनुग्रह से, अपने ही कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद यही कहते हैं कि शिव जी इतने दयालु हैं कि दक्ष के अपराधों को निष्क्रिय करने के लिए, ताकि वो पतित ना हो, उन्होंने दंडित किया। और दक्ष ने इस बात को अनुभव भी किया और इसलिए महानता के लिए अपने आप को उनका अनुग्रहित समझा। जिस तरह से बच्चे को बचपन में पिता दंड देते हैं, लेकिन बड़ा होकर वो समझ जाता है कि दंड नहीं था, आशीर्वाद था जो उनका जीवन बदल दिया। श्लोक नंबर 16 और 17 हम एक साथ पढ़ेंगे। मैत्रेय उवाच क्षमाप्यैवं समिद्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म सन्तानयामास सोपाध्यायर्त्विगादिभिः वैष्णवं यज्ञसन्तत्यै त्रिकपालं द्विजोत्तमः पुरोडाशं निरवापन् वीरसंसर्गशुद्धये। मैत्रेय मुनि ने कहा, इस प्रकार शिवजी द्वारा क्षमा कर दिए जाने पर राजा दक्ष ने ब्रह्मा की अनुमति से विद्वान साधुओं, पुरोहितों और अन्यों के साथ पुनः यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि यज्ञ संपन्न होना जरूरी है। सारे यज्ञ का यज्ञेश्वर है भगवान कृष्ण विष्णु। तो फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी की अनुमति लेकर वो यज्ञ पुनः प्रारंभ कर दिया। उसके बाद ब्राह्मणों ने यज्ञ कार्य प्रारंभ करने के लिए वीरभद्र तथा शिव के भूत प्रेत सदृश अनुचरों के स्पर्श से प्रदूषित हो चुके यज्ञ स्थल को पवित्र करने की व्यवस्था की। तब जाकर उन्होंने अग्नि में पुरोडाश नामक आहुतियाँ अर्पित की। तो यज्ञ स्थल को पवित्र करना ज़रूरी था। बहुत लोगों का वहाँ पे एक प्रकार से क्षति हुआ था और युद्ध हो गया था, युद्ध स्थली जैसा हो गया था यज्ञ स्थली की जगह। और शिव के अनुचर या जो भूत प्रेत जो आए हुए थे, उन्होंने यज्ञ स्थली तहस नहस कर दिया था, तो उसको पवित्र करने की व्यवस्था करने लगे। कोई भी विष्णु यज्ञ अशुद्ध अवस्था में संपन्न नहीं हो सकता। अशुद्ध अवस्था में कोई वस्तु भेंट करने से भगवान को सेवा अपराध कहलाता है। जैसे हम लोग भी अगर कभी सूतक में हो या स्नान ना करें और ऐसे ही भगवान को कुछ अर्पण कर दे, तो वो सेवा अपराध में आएगा। या जो वस्तु की शुद्धता हमें मेंटेन करना चाहिए, अगर हमने उसे शुद्धता मेंटेन नहीं किया तो सेवा अपराध में आएगा। जैसे कि तुलसी पत्र है, तुलसी पत्र बिना धोए हम भगवान के चरण में नहीं रख सकते। तुलसी तो ऐसे ही पवित्र है, फिर भी विधान यह है कि तुलसी पत्र को कम से कम 3 बार धोए फिर भगवान को अर्पित करें। तो इस तरह के बहुत सारे विधान हैं जो हमें शास्त्रों से, गुरु से, साधु से सीखना चाहिए।
मंदिर में विष्णु के विग्रह की पूजा भी विष्णु यज्ञ है। जब हम राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और जब पुजारी आरती करते हैं, पर सेम आरती का फल हमें भी मिलता है जब हम उसका दर्शन करते हैं, आरती का कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, तो ये विष्णु यज्ञ है। अतः समस्त विष्णु मंदिरों में जो पुरोहित अर्चना विधि का देखभाल करते हैं उन्हें शुद्ध रहना चाहिए। प्रत्येक वस्तु को शुद्ध स्वच्छ रखना चाहिए और भोजन भी शुद्धता पूर्वक पकाना चाहिए। भोजन पकाते समय हर वस्तु शुद्ध रखना चाहिए। साथ ही साथ भगवान का स्मरण करके, नाम गाकर भोजन पकाना चाहिए। तो इस तरह से पुजारी जो है शुद्धता का मेंटेन करते हैं। कोई बाहर या भीतर से अगर अपवित्र भी हो, लेकिन अगर वो विष्णु का नाम जप करते हैं तो तुरंत पवित्र हो जाता है। इसलिए वो मंत्र है ना, थोड़ा सा जल रख के मंत्र स्नान जिसे बोलते हैं, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यत् स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य आभ्यंतरः शुचि, ओम श्री विष्णु करके जल डाल देते हैं। तो बाहर भी अपवित्र हो, अंदर भी अपवित्र हो, चाहे कैसे भी अपवित्र हो, विष्णु का नाम लेने से हम तुरंत पवित्र हो जाते हैं। श्लोक नंबर 18। अध्वर्युणात्ता हविषा यजमानो विषंपते धिया विशुद्धया दध्यो तथा प्रादुरभूद्हरिः। महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति दिया, तो इस श्लोक में महामुनि मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे विदुर, जैसे ही राजा दक्ष ने शुद्ध चित्त से यजुर्वेद के मंत्रों के साथ घी की आहुति डाली, वैसे ही भगवान विष्णु अपने आदि नारायण रूप से वहाँ प्रकट हो गए। तो आहुति डालते ही अब नारायण भगवान को एक्चुअली आहुति दिया जाता है। भगवान विष्णु यज्ञेश्वर है। तो जैसे ही भगवान का स्मरण किया और फिर भगवान विष्णु तुरंत वहाँ पे प्रकट हो गए। भगवान विष्णु सर्वव्यापी है और सबके हृदय में है, सबके मनोभावों को जानते हैं। तो कोई भी भक्त अगर पवित्र मन से विधि विधान सहित सेवा तथा भक्ति से मंत्रों का उच्चारण करता है, विष्णु का दर्शन कर सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि प्रेमांजन भक्ति विलोचनेन, जिस भक्तों के आँखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम है, वही वाला ऐसे वाले काजल से कृष्ण नहीं हो सकता है कोई दूसरे पुरुष आकर्षित हो, लेकिन भगवान आकर्षित नहीं होते। भगवान को आकर्षित करना है तो प्रेम रूपी अंजन चाहिए आँखों में, और हृदय में भगवान का वो निरंतर तब दर्शन कर सकता है। भगवान श्याम सुंदर अपने भक्तों पर इतने कृपालु है कि वो दर्शन देते हैं। श्लोक नंबर 19 और 20 हम एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्यादिशो दश मुष्णं स्तेजा उपानीतः तार्क्षिणा स्तोत्रवाजिना श्यामो हिरण्यरशनोर्ककिरीटजुष्टो नीलालकाभ्रमरमण्डितकुण्डलस्यः शङ्खाब्जचक्रशरचापगदासि चर्मा व्यग्रैर्हिरण्मयभुजे दिवकर्णिकारः। श्लोक नंबर 19। भगवान नारायण स्तोत्र अर्थात गरुड़ के कंधे पर आरूढ़ थे, जिसके बड़े बड़े पंख थे। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी, जिससे ब्रह्मा तथा अन्य उपस्थित जनों की कांति घट गई। तो भगवान विष्णु का कांति इतना ज़्यादा है, उनके शरीर का जो आभा है वही ब्रह्म ज्योति है। तो निश्चित रूप से वहाँ पे उपस्थित जो भी देवता थे या ब्रह्मा जी थे, सबके शरीर की कांति भगवान की आने से घट गई। श्लोक नंबर 20, आज हम अंतिम श्लोक पढ़ेंगे आज की क्लास में। उनका वर्ण श्याम था। भगवान विष्णु का वर्ण कैसा है? श्याम रंग।
उनके वस्त्र स्वर्ण की तरह पीले, पीताम्बर, जैसे सोना पिघलता है, जैसे बहुत उज्जवल, ऐसे भगवान का वस्त्र है। और मुकुट सूर्य के समान दे दीप्यमान था। उनके बाल भौरों के समान काले, एकदम ब्लैक, और मुख कुंडलों से आभूषित था। उनकी 8 भुजाएं, ऐसे तो भगवान विष्णु 4 भुजा में आते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान ने 8 भुजा में दर्शन दिया। भगवान का तो अनंत भुजाएं है, पर यहाँ पे 8 भुजा में भगवान ने क्या क्या धारण किया था? शंख, चक्र, गदा, पद्म, बाण, धनुष, ढाल और तलवार धारण किए थी। ये कंगन तथा विजावत जैसे स्वर्ण आभूषणों से उनका सारे बाजुए अलंकृत थे। उनका सारा शरीर कनेर के उस कुसुमित वृक्ष के समान प्रतीत हो रहा था, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल सुंदर ढंग से सजे हो। भगवान के ऊपर फूलों का श्रृंगार था, बनमाला पहन रखा था भगवान विष्णु ने। तो यहाँ पर जो वर्णित जितने भी अस्त्र शस्त्र भगवान ने लिया हुआ है हाथ में, वो भक्तों की रक्षा के लिए है, असुरों को संहार करने के लिए। सामान्य रूप से विष्णु की 4 भुजाएं हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। और इसमें गदा और चक्र असुरों तथा दुष्टों को दंड देने के लिए होता है, और कमल और शंख जो होता है वो भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए। भौतिक लोक में असुर तथा भक्त दोनों हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में असुर नहीं मिलते, सारे भक्त ही भक्त हैं। तो जब भी भगवान भौतिक जगत में आते हैं, परित्राणाय साधुनाम, एक्चुअली साधुओं की रक्षा करने आते हैं, क्योंकि भौतिक जगत में भक्त भी रहते हैं, असुर भी रहते हैं। भगवत धाम में तो केवल भक्त है, तो इसलिए वो असुरों को दंडित करके उन पर कृपा करते हैं। भगवान विष्णु भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक लोक, दोनों लोगों के स्वामी हैं, और दोनों लोगों का कल्याण वो कामना करते हैं कि सारा उन्हीं का अंश है। लेकिन भौतिक जगत में वो असुरों को दंडित करके कृपा करते हैं, और भक्तों को उनका प्रेम देकर कृपा करते हैं। भक्त की स्थिति दिव्य होती है, और भगवान विष्णु उनकी सदैव रक्षा करते हैं। तो इसी के साथ आज की कथा को हम यही विराम देंगे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। ऑल ग्लोरी टू गुरु महाराज।